नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं आपका साथी एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं आने वाले सप्ताह का संपूर्ण राशिफल। हर किसी राशि के ऊपर किस ग्रह का गोचर हुआ है, क्या फल उसका मिलने वाला है, किसकी किस्मत बदलने वाली है, किसके काम अटकने वाले हैं, ये सारा का सारा विश्लेषण आज हम करेंगे। आपकी राशि के ऊपर इन ग्रहों का, इन गोचरों का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। एक मैं आपके लिए सरप्राइज भी लेके आया हूं। सरप्राइज ये है कि कैसे आप लोग अपनी कुंडली का फ्री एनालिसिस करवा सकते हैं हमारे द्वारा। ये मैं आपको बताऊंगा वीडियो के सबसे लास्ट में। जी हाँ, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, आखिर तक जरूर देखिएगा। कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह, आइए जानते हैं। एक एक करके बात करें। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य को देखें तो स्वास्थ्य के लिए दृष्टि से देखते हैं तो गुरु महाराज आपके यथावत अभी छठे भाव के अंदर बैठे हुए हैं। और आप लोगों के लिए देखें तो तीसरे भाव के जो स्वामी है मंगल महाराज, वो अपनी स्वराशि के अंदर भी आ चुके हैं। साथ ही आप लोगों के लिए जो आठवें भाव के स्वामी बुध महाराज बनते हैं, वो मंगल के साथ में युति कर लिए हैं, यानी कि तृतीयेश और अष्टमेश की युति आप लोगों के हो चुकी है, और वो भी दशम भाव के अंदर। इसका अर्थ ये हुआ कि आप लोगों को थोड़ी बहुत शारीरिक समस्या बनी रह सकती है। आपको पेट में जलन, एसिडिटी, इस तरह की समस्या हो सकती है। आप लोगों को जो बैक जो हमारी होती है पीठ है, उस पीठ के अंदर भी थोड़ा बहुत दर्द वगैरह रह सकता है। वहाँ पे ईचिंग और रैशेस भी आप लोगों के आ सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने से बचना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि सर्दी का मौसम है भाई। हो सकता है कि इस मौसम के अनुसार आप अपना टेस्ट बदल लें, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। ज़्यादा स्पाइसी ना खाएं, वरना आप लोगों को रैशेज और ईचिंग वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। बात करें आपके मैरिज और लव लाइफ की, तो आपके रिलेशनशिप के मामले में तो मैं ये कहूँगा कि बहुत बढ़िया स्थिति आपकी होने जा रही है, क्योंकि आपका जो पंचमेश आपका जो बनता है वो आपके दशम भाव के अंदर गोचर कर चुका है, और वो भी आप लोगों के लिए दशमेश के साथ में। जी हाँ, तो आप लोगों के लिए अपने काम के अंदर उन्नति हो रही है अपने पार्टनर के द्वारा। जी हाँ, आपका पार्टनर आपको जो भी कोई गाइड करे उसको ज़रूर मान लीजिएगा। आप लोगों के लिए रिलेशनशिप के मामले में ये समय अर्निंग का ही है, अर्जन का ही है, कुछ जाने वाला नहीं है। इतना सा ज़रूर आप लोगों को ध्यान रख लेना है कि कहीं आपस में ऐसी कोई बातचीत ना हो जाए जिससे आपकी रिलेशनशिप खराब हो जाए। बातचीत कैसी? क्योंकि बुध और मंगल के ये जो कंजक्शन है, ये वाणी में कटुता लेके आता है, ईगो को बढ़ाता है। और ऐसी अवस्था के अंदर अपनी ईगो की वजह से आप हो सकता है कि ऐसी भाषा का प्रयोग करें, अपने पार्टनर का दिल दुखा दें, जिससे आप लोगों के बीच के अंदर दूरियां बढ़ जाएं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए, और जो सुहाना समय चल रहा है वो अचानक से खराब हो जाए। तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, अपने ईगो को थोड़ा सा साइडलाइन रखिएगा। बाकी कोई खास समस्या वाली बात है नहीं। बात करें मैरिज लाइफ की आपकी, तो मैरिज भाव का जो स्वामी है वो आप लोगों के लिए अभी भी नीच अवस्था में ही है। लेकिन एक थोड़ी सी अच्छी खबर है। क्या है अच्छी खबर? रोमांस का जो नैसर्गिक कारक है वीनस, शुक्र, वो 2 नवंबर को अपनी नीच की राशि छोड़ के और त्रिकोण के अंदर नवम भाव के अंदर आ चुका है। तो यहाँ से आप लोगों को थोड़ा सा सहूलियत मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आपके जो सप्तमेश हैं वो नीच अवस्था के अंदर बैठे थे। जैसे ही स्वराशि का शुक्र इनके साथ में मिला, वैसे ही इनका नीच भंग योग आपके क्रिएट हो गया। जी हाँ, सूर्य महाराज का नीच भंग राजयोग आप लोगों के लिए बन रहा है, और वो भी नवम भाव के अंदर। तो आप लोगों को अपनी जो वैवाहिक जो जीवन के अंदर इतने दिनों से थोड़ी सी परेशानी आप लोगों को जो आ रही थी, है ना, छोटी छोटी बातों के ऊपर आप जो है ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा वॉयलेंट आप लोग हो गए, चाहे वर्बली ही सही, तो वो अब स्थिति थोड़ी सी कंट्रोल होने वाली है। आप लोगों को पार्टनरशिप वाली जो आपकी लाइन है, वैवाहिक जीवन का जो आपका पार्टनर है, वहाँ से आप लोगों को थोड़ी सी राहत मिलती हुई नज़र अब आ रही है। हालांकि केतु का यहाँ पे विराजित होना लंबे समय तक थोड़ा सा डिटैच करता है, चीज़ों को थोड़ा सा छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन आप जैसे तैसे करके बने रहिए, पकड़ के रखिए। क्यों खामखा अपनी जो वैवाहिक जीवन है उसको खराब करना। रोमांस का कारक वैसे भी अपनी जगह पे आ चुका है, तो कुछ समय की बात है, धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। पुरानी जो परेशानियाँ चल रही हैं उनको हो सके तो अपने व्यक्तिगत स्तर पर ही निपटाने की कोशिश कीजिएगा।
बाकी आप लोगों के लिए वैवाहिक जीवन के लिए ये समय अब कंपैरेटिवली पुराने सप्ताह से ज़्यादा अच्छा है। बात करें आप लोगों के फाइनेंस की, तो फाइनेंस का तो स्थिति भैया आप लोगों की डामाडोल ही है। जी हाँ, डामाडोल कैसे है? शनि महाराज यहीं पे बैठे हुए हैं। अभी मीन राशि के अंदर 3 और 4 तारीख को चंद्रमा जो है यहाँ पे गोचर करेंगे, यहाँ पे एक विष योग ये बना देते हैं। तो आप लोगों को धन से संबंधित इन 2 दिनों के अंदर कोई विशेष हानि होने की पूरी संभावना दिखाई देती है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो स्वयं आपकी राशि का जो पत्रिका बनती है उसके अंदर छठे भाव के स्वामी हैं। छठे भाव का स्वामी विष योग बना ले शनि के साथ में द्वितीय भाव के अंदर, तो ये स्थिति किसी भी तरीके से ठीक नहीं मानी जा सकती। तो आपको किसी धन की हानि होती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है कि कोई ऐसी इमरजेंसी वगैरह आ जाए जहाँ से आपको अपनी सेविंग्स को निकालना पड़े, अपने फिक्स डिपॉजिट्स को निकालना पड़े, या कहीं पे भी आपने कोई अपनी पैसा जो जमा किया हुआ है उसको खर्चा करना पड़ सकता है। तो 2 दिनों के लिए विशेष रूप से ध्यान रखिए, कोई रिस्की काम ना कीजिएगा, वरना आपको बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ सकती है। बात करें आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए, तो भैया आप लोगों के लिए समय बहुत बढ़िया है। समय बढ़िया कैसा है? गुरु महाराज जो हैं वो उच्च अवस्था के अंदर आपके बैठे हुए हैं, 18 अक्टूबर से ही बैठे हुए हैं। अब जो है गुरु महाराज की जो डिग्री है वो ऊपर आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे समय निकलता है वैसे वैसे ग्रह की अपनी अपनी जो डिग्री है वो ऊपर बढ़ती रहती है। जैसे एक छोटा बालक बड़ा होता है ना, बस वैसे ही ग्रह भी ऐसा मानिए कि अपने बलाबल को धीरे धीरे बढ़ाता रहता है। तो अभी गुरु महाराज बलवान होकर बैठे हैं। और देखिए क्या है, चंद्रमा अभी तो चलो ठीक है विष योग बना रहे हैं शनि के साथ में, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा जब चंद्रमा आप लोगों के लिए हितकारक होंगे। कौन सा है वो समय? चंद्रमा जैसे ही वृषभ राशि के अंदर गोचर करेंगे 7 नवंबर को, 7 नवंबर और 8 नवंबर ये 2 दिन चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे। वृषभ राशि के अंदर चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं। जी हाँ, उच्च का चंद्रमा कंपटीशन हाउस का स्वामी जब उच्च का हो जाए और चतुर्थ भाव में हो जाए, दृष्टि डाले सीधी सीधी दशम भाव के ऊपर, दशमेश और षष्ठेश का आपस के अंदर दशमेश और षष्ठेश का आपस के अंदर दृष्टि संबंध बन जाना, एक दूसरे को समसप्तक रूप से देख लेना, ये कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ा राजयोग लेके आ रहा है। हालांकि इसकी अवधि 2 दिन की ही है। तो यदि आप लोगों की इस दौरान किसी परीक्षा का परिणाम आना हो तो आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया है, या फिर इन दिनों के अंदर यदि आपकी कोई एग्जाम भी होनी हो तो भी आप लोगों के लिए बढ़िया है। आप लोगों के लिए 7 से लेकर के 8 नवंबर की जो 2 दिन हैं ये विशेष तौर से लाभकारी रहने वाले हैं, ना सिर्फ कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए, बाकी सभी जितने भी कुंभ राशि वाले हैं उन लोगों के लिए सुख संपत्ति के मामले में भी ये दिन बहुत बढ़िया रहने वाले हैं। यदि कोई प्रॉपर्टी वगैरह आप खरीदने का सोच रहे थे, बनाने का सोच रहे थे, तो बेहिचक बनाइए, समय बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपका चतुर्थेश नवम के अंदर गया हुआ है, ये भी एक राजयोग बना रहा है। दशमेश दशम भाव के अंदर है, नवमेश नवम भाव के अंदर है, लाभेश जो है वो है तो छठे भाव के अंदर लेकिन वो भी उच्च का होके बैठा है। इन 2 दिनों के लिए चतुर्थेश भी उच्च के होके आ जाएंगे। तो ये 2 दिन विशेषतः आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी रहने वाले हैं, ना कि सिर्फ आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, बल्कि सभी कुंभ राशि वालों के सुख भाव के लिए, काम भाव के लिए, भाग्य भाव के लिए चांदी ही चांदी लेकर के ये तिथियां आ रही हैं। अब बात करते हैं आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया और कारगर उपाय की। देखिए इसमें क्या होगा, एक तीर से 2 शिकार होंगे। आप लोगों को करना क्या है, सर्दियों का मौसम आ रहा है तो आप लोग क्या कीजिए, अपनी जितनी भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है उतने काले कंबल खरीद लीजिए, और शनि मंदिर के बाहर या फुटपाथ पे भी, कहीं पे भी जो लोग जिनको ओढ़ने बिछाने के लिए सुविधाएं नहीं है उन लोगों को जितनी भी यथाशक्ति यथासंभव आप कंबल डोनेट कर सकें वो ज़रूर कीजिएगा। 2 फायदे आप लोगों को होंगे, एक तो आपके थ्रू सोशल सर्विस होगी, दूसरा आपका जो राशि से जो प्लैनेट है, जो शनि अभी वक्री चल रहा है, वो भी प्रसन्न होगा और आपके जीवन के अंदर जितनी भी परेशानियां आ रही हैं, जो देरी आप लोगों के काम के अंदर हो रही है, रिजल्ट आप लोगों को नहीं मिल पा रहा है, वो सब शनि महाराज की कृपा से आप लोगों के दूर हो जाएंगे।
बात मानिएगा, उपाय करके देखिएगा, परिणाम ना आए तो मुझे बताइए। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आपकी कुंडली के अंदर कौन से ग्रह कहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या आपका लग्न है, किस ग्रह की महादशा चल रही है, किसकी अंतरदशा चल रही है, कौन सा ग्रह कारक है, कौन सा ग्रह मारक है, इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद ही कुंडली का सटीक विश्लेषण किया जा सकता है। तो यदि आप अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो मेरे द्वारा आप विश्लेषण प्राप्त कर सकते हैं। बस नीचे दिए गए नंबरों पर आपको व्हाट्सअप कर देना है। हाँ, ये कंसल्टेशन पेड रहने वाला है। अब बात करते हैं जो मैंने प्रॉमिस आप लोगों को वीडियो की शुरुआत में किया था उसकी। आप लोगों को एक अच्छा सा कमेंट कर देना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। हमारी टीम आपके उस कमेंट को सेलेक्ट करेगी और किसी एक व्यक्ति को फ़ोन किया जाएगा और फिर आपकी कुंडली का एनालिसिस किया जाएगा बिल्कुल फ्री में। ये बात एकदम प्रॉमिस वाली है, पक्के वादे वाली है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को।